हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जस्पे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा होता है, आपको क्यों जस्पे में जाना चाहिए, जस्पे कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है एंड उसका जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है वो कैसे करना चाहिए, कितने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस होता है, किन टॉपिक्स के डीएसए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड जस्पे के लिए एक वीक पहले हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो गाइस, जस्पे अपने पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है एंड रिसेंटली जस्पे का जो नम्मा यात्री ऐप लॉन्च हुआ है वो भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों जस्पे में जाना चाहिए। तो गाइस, मैं खुद जस्पे में जॉब कर रहा हूँ 3 महीने से, सो मैं इस आंसर को आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। सबसे पहली बात, वो इंडियन कंपनी है तो उसकी जो टाइमिंग होगी ना वो इंडिया टाइम के हिसाब से चलेगी। अगर ज़्यादातर आप कंपनीज में देखते होंगे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, उन सब में यूएस टाइमिंग चलती है। कई बार आपको अर्ली इन द मॉर्निंग वर्क करना पड़ता है, कई बार आपको लेट इन द नाइट स्टे करना पड़ता है, पर जस्पे की टाइमिंग इस चीज़ से बहुत अच्छी है। आपकी ऑफिस टाइम स्टार्ट होती है 10-11 एंड इट विल लास्ट टिल 6-7-8 डिपेंडिंग अपॉन आपकी टीम कौन सी है, बट एक्सट्रीम टाइमिंग यूजुअली नहीं होती है। एंड यहाँ का वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। मैंने देखा है कुछ लोगों को कि ऑफिस के बीच में वो जाके टीटी खेलते हैं या फिर कोई पियानो बजा रहा होता है, सो इट्स क्वाइट गुड। अब गाइस, एलिजिबिलिटी, सो जस्पे हर ब्रांच को अलाउ करती है, सो इट्स अ गुड प्लस। अब देखिए, जस्पे का ऑफ कैंपस राउंड्स और ऑन कैंपस काफ़ी सिमिलर होता है, तो अगर आपने किसी एक के लिए भी प्रिपरेशन किया है तो आपको वो दूसरे में भी ज़रूर फ़ायदा होगा। सो अब चलते हैं सीधे जस्पे के इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब जस्पे के टोटल 4 राउंड्स थे। सो देखिए, जो राउंड 1 था उसमें टोटल हमारे पास 1.5 आवर्स थे एंड उसमें 3 डीएसए क्वेश्चन दिए गए थे। तीनों डीएसए क्वेश्चंस ग्राफ के थे एंड उन तीनों डीएसए क्वेश्चन का लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो फर्स्ट राउंड के लिए आपको मेनली ग्राफ एंड ट्री पे ध्यान देना है और ग्राफ और ट्री में भी डीएफएस बीएफएस पर मेनली फोकस रहना है आपको। अब फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन होता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितने टेस्ट केस आपके पास हुए हैं। अब देखिए, 3 क्वेश्चंस में से मैंने एक क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था जिसमें मेरे 10 आउट ऑफ 10 टेस्ट केसेस क्लियर हो गए थे, बट बाकी 2 क्वेश्चंस में मेरे 7 टेस्ट केसेस पास हुए थे। सो इसका मतलब मेरे हुए 3 में से 2.4। सो मैंने 30 में से 24 पॉइंट्स स्कोर किए थे। अब जिन्होंने भी 20 के ऊपर स्कोर किया था मोस्टली वो सब शॉर्टलिस्ट हो गए थे। तो देखिए, इसका मतलब अगर आपने कोड सबमिट किया एंड आपका कोई एक क्वेश्चन पार्शली सबमिट हो गया है, उसमें आपको पार्शली टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, देन आपको उस पर स्टक नहीं रहना है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाके उसको करने का ट्राई करना है। क्योंकि मे बी हो सकता है कि आपके 3 क्वेश्चन है और तीनों को मिला के 7 पॉइंट्स हो और आपका 21 पॉइंट्स हो जाए एंड देन भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब देखिए, जस्पे का राउंड 2 ऑनलाइन था एंड टोटल 3 आवर्स का था। उस 3 आवर्स में हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना था जो कि ट्री ऑफ स्पेस का था। उस क्वेश्चन में हमें स्क्रैच से ट्री बिल्ड करना था एंड देन उसके ऊपर सर्टेन ऑपरेशंस डिफाइन करने थे। ठीक है, अब इसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, तो देखिए, मेन फोकस था ट्री के ऊपर, तो हमें ट्री का ट्रैवर्सल आना चाहिए, डीएफएस बीएफएस प्रॉपर्ली, एंड हमें ऊप्स भी आना चाहिए क्योंकि आपने देखा ना कि हमने स्क्रैच से ट्री बिल्ड किया एंड देन उसके ऊपर हमने सर्टेन ऑपरेशंस डिफाइन किए। तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी प्रैक्टिस कर लेना है इस राउंड के पहले। अब देखिए, ये राउंड 3 आवर्स का है तो आपको पेशेंस नहीं खोना है क्योंकि उस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी देर से क्लिक होंगी और एक बार क्लिक हो गई तो आपसे जल्दी वो कोड होने लगेगा। सो देखिए, राउंड 3 जो होता है वो स्लैक पर होता है ऑनलाइन, उसमें आपको एक इंटरव्यूअर असाइन होगा एंड ये राउंड ऑलमोस्ट 6 आवर तक चल सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कितना टाइम लगते हैं इसको सॉल्व करने में। अब इस राउंड में मेनली उनका पर्पस ये जानना कि आप कितना इंटरेक्ट करके चीज़ें सीख सकते हैं एंड ऑन दी स्पॉट आप कितना सोच पा रहे हैं। तो देखिए, इस राउंड में वो आपके राउंड 2 की सबमिटेड कोड को लाके आपके सामने रख देंगे एंड आपको पूछेंगे एक एक करके कि आपने जितने भी ऑपरेशंस बनाए हैं राउंड 2 के अंदर, जितना भी फंक्शंस बनाया है, उस फंक्शंस के पीछे उनका इंट्यूशन क्या है एंड वो बोलेंगे आपको हर एक पार्ट को ऑप्टिमाइज करने, कोड में जितनी भी रिडंडेंसी है, रिपीटेशंस है, वो उसको रिमूव करने बोलेंगे। एंड एक बार जब आपका कोड पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज हो गया लास्ट राउंड के क्वेश्चंस के लिए, देन वो आपको अगला प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें आपको आपके पूरे कोड को थ्रेड सेफ बनाना होता है। तो आपको आपके इंटरव्यूअर से यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्कस करना है, अच्छे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है। जहाँ भी आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा, यू आर फीलिंग स्टक, देन आस्क हिम, क्योंकि इस राउंड में वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बार बार इंटरव्यूअर से चीज़ें डिस्कस करें, इस राउंड में ही सीखे। मेरे साथ कितने सारे कलीग है जस्पे में जिन्होंने बहुत डिस्कस किया था, उनका 2-3 दिन राउंड भी चला, इवन मेरे एक फ्रेंड का 1 वीक तक ये राउंड चला था। ठीक है, तो आपको प्रॉपर डिस्कस करना है, इसी इंटरव्यू में सीखना भी है एंड उसको इम्प्लीमेंट भी करना है एट द सेम मोमेंट। सो राउंड 3 के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, तो आपका ट्री स्ट्रांग होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी आपको रिवाइज कर ही लेना है और आपको ये भी पढ़ना है कि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट क्या होता है, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग क्या होती है। सो थ्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
तो देखिए, आपको कहीं भी थ्रेड क्रिएट नहीं करना होगा, आपको थ्रेड का कोड नहीं लिखना आना चाहिए, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट क्या होता है, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग क्या होती है, कि आप अपने कोड को कैसे ऑप्टिमाइज करें कि वो इन एनवायरनमेंट में सेफली रन हो सके। सो ये राउंड मेरा 6 आवर्स तक चला था, 11:30 AM पे स्टार्ट हुआ था एंड मैंने 4:30 PM तक प्रॉपर उनको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन दे दिया था। अब देखिए, राउंड 4 के पहले आपको एचआर से कॉल आएगा। वो एचआर आपको हर चीज़ बताएगी कि आपका राउंड 4 कब होना है, कैसा होना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं एंड किन टॉपिक्स पर वो ओरिएंटेड होगा। जैसे कि कीबोर्ड डिज़ाइन के ऊपर होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओएस, इन टॉपिक्स पर जस्ट पे ज़्यादा ध्यान देती है। एंड हाँ, सिस्टम डिज़ाइन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था राउंड 4 में। तो राउंड 4 जब मेरा स्टार्ट हुआ तो वो था ऑलमोस्ट 1 आवर लॉन्ग एंड इंटरव्यूअर ने आते ही सबसे पहले मेरा CV पिक किया एंड उसमें से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। मैंने जितने भी स्किल्स उसमें लिखे थे उसने सबके बारे में एक बार तो पूछ ही लिया, रिएक्ट, नेक्स्ट.js, माइक्रो सर्विसेज के बारे में। एंड देन वो डीपर उसमें टाइप करने लगा। जैसे मैं उस समय एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसमें हमने यूडमी जैसा सिमिलर एप्लीकेशन बनाया था। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि अगर हमें इस एप्लीकेशन को स्केल करना हुआ मिलियंस ऑफ कस्टमर के लिए, देन तुम्हारा अप्रोच क्या होगा। तो वो क्वेश्चन था प्रॉपरली सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर, जिसमें वो मुझसे इन डेप्थ आंसर चाहता था। एंड देन उन्होंने कई कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे, ऑथेंटिकेशन के ऊपर, OSI मॉडल के ऊपर, जो डिफरेंट लेयर्स थे उनके बारे में पूछा उसने। सो देखिए, इस राउंड के लिए मेनली आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स पे ध्यान देना है, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी ध्यान देना है एंड सिस्टम डिज़ाइन तो आपको करके जाना चाहिए इस राउंड के लिए। अब देखिए, इंटरव्यू में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गलत आंसर देने से बेटर होता है कि आप पहले इंटरव्यूअर को बोल दें कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। वो आपसे 100% आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप 80% क्वेश्चंस का भी आंसर कर देते हैं, इसका मतलब वो इंटरव्यू आपका अच्छा गया है। अब इस राउंड के बाद कुछ लोगों का HR राउंड भी हुआ था, तो उनसे पूछे गए थे कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन जस्ट पे, और आप इस रोल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो HR क्वेश्चंस के लिए तो आपको हमेशा प्रिपेयर करके रखना ही है। सो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन का ज़्यादा वेटेज है। उन्होंने 6 आवर लॉन्ग हैकेथॉन क्यों किया? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि क्या आप आपके सामने जो इंटरव्यूअर है उससे डिस्कस करके एट द स्पॉट लर्न कर सकते हैं क्या। कुछ लोगों का 1 वीक चला हैकेथॉन राउंड एंड फिर भी वो सिलेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाए अपने इंटरव्यूअर से। तो यहाँ पे मेन गोल ये नहीं है कि आपको कितना पहले से आता है, मेन गोल है कि आप कितना अपने इंटरव्यूअर से कम्युनिकेट करके सीख पा रहे हैं। अब इस बार जस्ट पे SD एंड रिएक्ट 2 रोल के लिए मेनली जा रहे हैं कैंपसेस में। तो इस बार उन्होंने क्या किया कि दोनों के लिए सिलेक्शंस के प्रोसीजर को थोड़ा सा बाइफरकेट किया है। फर्स्ट राउंड दोनों के लिए कॉमन होगा, लेकिन जो सेकंड राउंड होगा उसके पहले वो स्टूडेंट्स को 2 लिस्ट में डिवाइड कर देंगे। सो राउंड 1 के स्कोर के बेसिस पे जस्ट पे 2 पार्ट में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देगा, एक SD रोल के लिए एंड एक रिएक्ट के रोल के लिए। सो आई थिंक अगर आप SD साइड में शॉर्टलिस्ट होते हैं, देन वो 3 आवर एग्जाम आपका ट्री ऑफ स्पेस के ऊपर होगा एंड जो 6 आवर हैकेथॉन है वो भी सेम क्वेश्चंस के ऊपर ही डिस्कशन चलेगा मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में। अब देखिए, राउंड 2 जो था वो मेनली आपके प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर था। तो इसका मतलब अगर आप रिएक्ट साइड जा रहे हैं तो वो आपके हुक्स के ऊपर या फिर कोई रिएक्ट ऐप में छोटे छोटे चेंजेस करने बोल सकते हैं। ऑन चेंज के ऊपर कोड लिखना या फिर किसी यूज इफेक्ट को यूज़ करना, यूज स्टेट को यूज़ करना, इन सब की चीज़ों को वो चेक करेंगे आपके। क्योंकि लास्ट ईयर जब EA स्पोर्ट्स आई थी तब उसने पूरा पेपर ही रिएक्ट के ऊपर बनाया था। तो उन्होंने हुक्स के ऊपर क्वेश्चंस दिए थे, ऑन चेंज कोड करने कहा था, उन्होंने एक छोटा सा ऐप बना के दे दिया था एंड उसमें कुछ चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करनी थी। जस्ट पे कि पुराने पैटर्न के हिसाब से वो रिएक्ट डेवलपर्स को राउंड 2 में कुछ कोड करने के लिए देंगे, जिससे वो आपके बेसिक रिएक्ट के कोडिंग स्किल्स को चेक करेंगे। ऑन चेंज, यूज स्टेट एंड वेरियस हुक्स को आपको यूज़ करना आता है कि नहीं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस राउंड के पहले एक मिनी रिएक्ट प्रोजेक्ट बना के देख लीजिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रिएक्ट में एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स की कोडिंग होती है और एक फंक्शन बेस्ड क्लास होते हैं। सो आप दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा कि दोनों के कोड थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर हम SD के पैटर्न को फॉलो करें तो राउंड 3 में इसका मतलब उनका ज़्यादा फोकस होगा आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर चेक करना एंड कि आप इंटरव्यूअर से कितना प्रॉपर्ली इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आपको इस राउंड में ध्यान रखना है कि आपको इंटरव्यूअर से प्रॉपर्ली इंटरेक्ट करते रहना है एंड उससे पूछना है, प्रॉब्लम को समझना है एंड देन उसको कोड करना है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये राउंड लंबा होगा तो आप ट्राई करिए कि अगर आपके पास गैप है राउंड 2 एंड राउंड 3 के बीच, रिएक्ट स्किल्स को और ब्रश अप कर लें। रिएक्ट डेवलपर्स को वो सारे स्किल्स की जरूरत नहीं है जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास होती है। अब रिएक्ट डेवलपर से कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि उन्हें प्रॉपर्ली रिएक्ट का आइडिया हो। तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि आपको रिएक्ट आए अच्छे से, सारे हुक्स आए, क्लास बेस्ड कंपोनेंट को कोड करना आए एंड फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट जो होते हैं रिएक्ट में वो दोनों कोड करने आपको आना चाहिए प्रॉपर्ली। कम्युनिकेशन पर जसवी ने बहुत ध्यान दिया है, तो आपको कम्युनिकेट करते रहना है आपके इंटरव्यूअर से। तो हमें ग्राफ आना चाहिए,
ठीक है, बेसिक BFS DFS का क्वेश्चन आना चाहिए, ट्री का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप रिएक्ट साइड जा रहे हैं तो आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट दोनों का आइडिया होना चाहिए। अगर आप HD साइड जा रहे हैं तो आपको मल्टी थ्रेडिंग का आइडिया होना चाहिए, थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट का आइडिया होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन सब का आइडिया होना चाहिए। एंड साथ ही साथ सिस्टम डिज़ाइन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप रिएक्ट साइड जा रहे हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए एक रिएक्ट ऐप को प्रॉपर्ली रन करने के ऊपर एंड उनकी छोटे छोटे एस्पेक्ट समझ में आने चाहिए। तो देखिए, अब इस पूरे इंटरव्यू प्रिपरेशन को एक नटसेल में देखते हैं। तो देखिए, जस्ट पे आती है मेनली 2 रोल के लिए, SD एंड रिएक्ट। अब उनका फर्स्ट राउंड जो होता है वो दोनों के लिए कॉमन होता है। फर्स्ट राउंड में वो आपको 3 क्वेश्चंस देगी, टोटल टाइम होगा आपके पास 1.5 आवर्स एंड उसमें जैसा आप स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे आपको 2 स्ट्रीम में डिवाइड करेंगे, आइदर रिएक्ट एंड आइदर SD। एंड अगर आप SD में हैं देन उसका जो राउंड होगा वो होगा एक ट्री ऑफ स्पेस का क्वेश्चन दे देंगे वो 3 घंटे का, जिसको आपको प्रॉपर्ली स्क्रैच से कोड करना है, जिसके लिए आपको मेनली ऊप्स आना चाहिए एंड ट्री का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको स्क्रैच से ऑपरेशंस लिखने होंगे। अगर आप रिएक्ट साइड है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेनली आपको फोकस करना है रिएक्ट ऐप बनाने के ऊपर, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट दोनों लिखना आना चाहिए एंड हुक्स का प्रॉपर ऑपरेशंस का आइडिया होना चाहिए, यूज स्टेट यूज करना आना चाहिए। जस्ट पे का राउंड 3 जो होता है वो राउंड 2 के ऊपर बेस्ड होता है। अब जो राउंड 3 होता है वो होता है 1-to-1 इंटरव्यू, जो कि 1 डे लॉन्ग होगा। तो अगर आप SD साइड है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको थ्रेडेड इन्वायरमेंट का आइडिया हो, मल्टी प्रोग्रामिंग का आइडिया हो एंड आपने जो राउंड 2 में कोड किया है वो आपको अच्छे से आता हो, उसको आप अच्छे से और ऑप्टिमाइज कर सकें। एंड अगर आप रिएक्ट साइड है तो आपने जो राउंड 2 में किया है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड इस राउंड में मेनली ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरव्यूअर से। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप उससे पूछ रहे हैं एंड एट द मोमेंट बार बार सोच के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो यही चेक कर रहे हैं कि क्या आप ऑफिस में आने के बाद अपने कलीग से डिस्कस करके अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक छोटा सा रिएक्ट ऐप बना के देख लीजिए स्क्रैच से, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि रिएक्ट ऐप कैसे काम करता है। सो राउंड 4 में जस्ट पे देखिएगा कि अगर आप SD रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन आपको मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट का आइडिया होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स का आइडिया होना चाहिए, सिस्टम डिज़ाइन का आइडिया होना चाहिए, कीबोर्ड डिज़ाइन, इन सब चीज़ों का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप रिएक्ट साइड है तो मुझे नहीं लगता कि जस्ट पे आपसे ये सब क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि ये सब रिक्वायर्ड नहीं है आपको एक रिएक्ट ऐप बनाने के लिए। तो अगर आप रिएक्ट साइड है तो ध्यान रखिए कि आप थोड़े से रिएक्ट के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी समझ लें, ठीक है, कि हम यूज स्टेट कब यूज़ करते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, रिडक्स क्या होता है, कि हम एक रिएक्ट ऐप को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक रिएक्ट ऐप जो होता है उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है, उसमें टनलिंग का कंसेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। एंड थ्रू आउट द इंटरव्यूज़ आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहे हैं हर चीज़ को आपके इंटरव्यूअर से, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उससे आपको डिस्कस करना है। सो ये था हमारा जस्ट पे का इंटरव्यू प्रिपरेशन इन ए नटशेल। अब मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कई लोगों से कि करंट मार्केट सिनेरियो में जो रिसेशन का टाइम चल रहा है इसमें हमें 6 मंथ इंटर्न प्लस PPO लेनी चाहिए क्या। तो देखिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को नोट करिए। अगर आपको फुल टाइम ऑफर मिल रहा है देन दैट्स द बेस्ट थिंग, आप वो ले लीजिए। लेकिन अगर आपको फुल टाइम ऑफर नहीं मिल रहा है देन आपको 6 मंथ इंटर्न ऑफकोर्स लेना चाहिए ना। अगर आप 6 मंथ इंटर्न ले रहे हैं तब आप प्लेसमेंट में तो बैठ ही सकते हैं फुल टाइम जॉब के लिए, ठीक है। तो 6 मंथ इंटर्न लेने में बुराई नहीं है कोई। और आप ये चेक करिए कि वो जो कंपनी प्रोवाइड करिए आपको 6 मंथ इंटर्न, उसका कन्वर्जन रेट कैसा है, वो कंपनी की वर्क कल्चर कैसे है। तो अब जस्ट पे का वर्क कल्चर अच्छा है एंड वो कन्वर्ट भी काफ़ी एम्प्लॉयज़ को करती है, क्योंकि वो हायरिंग मोड में है फिलहाल। तो गाइज़ ये वीडियो तो हमारा जस्ट पे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर कि हमें उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के समरी को आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पर से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं उनका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो गाइस इसी तरीके से हम और कंपनीज़ का इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियोस लाएंगे। अगर आपके मन में कोई पर्टिकुलर कंपनी आ रही है तो आप कमेंट में डालिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन।